सबसे पहले आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानवडे हैं, हमारे इलेक्शन प्रभारी और महाराष्ट्र राज्य के माजी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे पार्टी के प्रभारी हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सी.टी. रवि जी, हमारे इलेक्शन के सहप्रभारी किशन रेड्डी जी, मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे केंद्रीय नेते श्रीपाद जी नाइक, हमारे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावईकर, दामू नाइक, हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, एक्स चीफ मिनिस्टर रवि नाइक और बाकी आप सभी लोग, सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं गोवा की जनता का बहुत बहुत आभार मानता हूं कि जैसे हमने मांगा था कि हमें 22 में 22 प्लस देना, हमारी कोशिश तो थी 22 प्लस देने की, 22 प्लस सीट, हम 3 सीट विद शॉर्ट मार्जिन में, यानी शिवोलिम सीट, मांद्रेम सीट और एक सांताक्रूज सीट, 3 सीट सांतांद्रे सीट 77 वोटों से हार गए, नहीं तो हमें 22 में 22 प्लस ही मिलते थे। इसकी पूरी क्रेडिट मैं हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। सही में उन्हीं के लीडरशिप के अंडर हम इलेक्शन को गए थे। इस इलेक्शन कैंपेन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह और बाकी पार्टी के सभी नेशनल लीडर्स यहाँ जितने आके गए, उन सभी लोगों को मैं क्रेडिट देता हूँ। खास करके हमारे कंटिन्यूअस इलेक्शन प्रभारी देवेंद्र जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे रह के, जैसे कि जी किशन, सी.टी. रवि, दर्शना जरदोश मैडम कंटिन्यूअसली 2-3 महीने से फॉलोअप कर रहे थे। उन्होंने लोगों को हमें पूरे मार्गदर्शन किया, इसीलिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। सही में हमने 10 साल के बाद, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और फिर से लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार आना मुश्किल है, लेकिन हमें पूरा विश्वास था, मुझे था, हमारे संगठन के पूरे टीम को था कि गोवा की जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जुटा के देगी। जैसे कि माननीय मोदी जी के डबल इंजन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क, ह्यूमन डेवलपमेंट वर्क और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अंत्योदय तत्व पर करने वाला काम, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, द लास्ट पर्सन तक लेने की कोशिश, माननीय मोदी जी का मिशन आत्मनिर्भर भारत, विच वी हैव कन्वर्टेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा, उसमें कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाया। इसलिए सही में इसका फायदा हमें बहुत अच्छी तरह से हुआ और रियलिटी में फिर से एक बार 20 लोग चुन के दिए हैं। इसलिए मैं पूरे प्रेस मीडिया का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का सहकार्य पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी को रहा। जब जब हमारे नेशनल लीडर्स यहां आते थे, मुझे पता है इवन दो द नेशनल मीडिया गांव-गांव में गई है, माननीय अमित भाई शाह का रोड शो रहा, डोर टू डोर कैंपेन में नेशनल मीडिया भी आप सभी लोग उनके साथ में डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो गए, जेपी नड्डा जी, आप सभी के। इसलिए मैं प्रेस मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप इस इलेक्शन में हमारे साथ, मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में हमारी जस्ट सीट ही नहीं बढ़े कि 2012 के बाद, उस वक्त हमारी युति थी, हमें 21 सीट मिले थे। इस वक्त विदाउट युति, हमें अलायंस हमें 20 सीट मिले हैं। इवन दो द वोटिंग परसेंटेज शेयर हमारा बड़ा है, हमारा लास्ट टाइम वी हैव द वोटिंग परसेंटेज शेयर ऑफ द 32%, इस बार 34.3% वोटिंग शेयर पार्टी का बड़ा है। तो पार्टी की बेस गोवा में और भी बढ़ रही है। चाहे मैं सभी जो हमारे इलेक्टेड जो एमएलएज है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और पार्टी के डायरेक्शंस के हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जाएंगे। हमारे देवेंद्र जी आपको मार्गदर्शन करेंगे इसी के ऊपर। बाकी जो सब चुन के आए हैं, बाकी पार्टी के लोग भी जो चुन के आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गोवा के विधानसभा में पहली बार बाकी पार्टियां ने भी एंट्री की, उनका सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं माननीय अपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सी.टी. रवि जी को रिक्वेस्ट करता हूं, आपको संबोधित करें। चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस जी, सह प्रभारी केंद्र मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, केंद्र मंत्री श्री श्रीपाद नाइक जी, पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक जी, मंत्री विश्वजीत राणे जी, नरेंद्र सावेकर जी, दामू नायक जी, इधर आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं,
गोवा में गोवा जनता आशीर्वाद दिए बीजेपी के ऊपर भरोसा रख करके। सभी गोवा जनता को पार्टी के तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम लोग राष्ट्रवाद का विचार, स्थिर सरकार और विकास का मुद्दा लेकर वोट मांग लिए थे। गोवा जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में देश भर, गोवा में पार्टी अध्यक्ष सदानंद तानावड़े जी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में वोट दिया है। फिर एक बार मतदाताओं को धन्यवाद करता हूं। साथ साथ सभी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करके हम लोग टास्क दिए थे, बूथ जीतेगा तो चुनाव आसान से जीतेगा। सभी कार्यकर्ता वो टास्क, हमारा टास्क बन करके बूथ जीत के दिए। इसके लिए हम चुनाव जीता हूं। ये टीम वर्क के कारण हम लोग 3 महीने से हर कॉन्स्टिट्यूंसी स्टडी करने के शुरू किए। उसके बाद कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कमजोर है वो सोच करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी प्रोजेल से नाते काम करिए, सूक्ष्म रूप से सोच करके काम किए। इसके लिए हम रिकॉर्ड ब्रेक करने का मौका मिला। अभी तक गोवा पॉलिटिकल हिस्ट्री में तीसरे बार कोई पार्टी सत्ता में नहीं थे। गोवा जनता बीजेपी के ऊपर भरोसा रख करके विकास का मुद्दा, राष्ट्रवाद का विचार मजबूत होना, हम लोग विकास के साथ है, हम लोग राष्ट्रवाद के साथ है, वो मैसेज दिया है। केवल गोवा में नहीं, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चारों प्रांतों में जनता आशीर्वाद दिया है। सभी को और एक बार धन्यवाद करके मेरा बात समाप्त करूंगा। हम कब मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ता है उस दिन हमारा ताकत कितना है फ्लोर में भी दिखाई देंगे। आज जो इलेक्शन में दिखाया है वो फ्लोर में भी हम दिखाई देंगे, ये पक्का है। अभी 20+5 है। कब फ्लोर में हम लोग दिखाई देगा उस दिन और ज्यादा सीट भी हमारा साथ आने का संभव है। कौन कौन गोवा विकास के बारे में चिंतित होता है और स्थिर सरकार और राष्ट्रवाद के विचार के साथ आना चाहता है, सभी को हम साथ लेकर के जाएंगे। विकास हमारा आद्यता है, राष्ट्रवाद का विचार हमारा आद्यता है। वो दोनों मुद्दे के साथ हम आगे जाएंगे। और एक बार सभी को धन्यवाद करते मेरा बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। गोव्याच्या जनतेने भारतीय जनता पक्षाला दिला त्याबद्दल गोव्याच्या जनतेचे मी मनापासून आभार मानतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ज्या प्रकारे सांगितलं, हा विजय आमचे नेते माननीय देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांना समर्पित आहे। याचं कारण संपूर्ण देशामध्ये मोदीजींनी विश्वासार्हतेची जी मालिका सुरू केली, त्यामुळेच गोव्यासहित 4ही राज्यामध्ये एक प्रचंड मोठा विजय हा आम्हाला प्राप्त झाला। त्याचवेळी डबल इंजिनचं सरकार हे लोकांनी गेल्या 5 वर्षात गोव्यामध्ये अनुभवलं आणि गेल्या 5 वर्षात गोव्याचा चेहरा हा ज्या प्रकारे बदलला, इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम असेल, ह्युमन डेव्हलपमेंटचं काम असेल, त्यामुळे ही विश्वासार्हता आणि विकास याच्या आधारावर गोव्याच्या जनतेने भारतीय जनता पक्षाला प्रचंड मतं त्या ठिकाणी दिली आणि 20 जागा भारतीय जनता पक्षाच्या निवडून आल्या।
मला हे सांगताना आनंद वाटतोय की 3 अपक्षांनी बीजेपीला समर्थन दिलंय. आम्ही कालच हे अनाउन्स केलं होतं की आमचे 21 आले तरी आम्ही काही लोकांना आमच्या सोबत घेऊन चालणार आहोत आणि त्याच परंपरेनुसार हे 3 अपक्ष असतील किंवा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टीनेही भारतीय जनता पक्षाला समर्थनाचं पत्र दिलेलं आहे. त्यामुळे एमजीपी देखील आमच्या सोबत असणार आहे. मी एमजीपीचे देखील आभार मानतो, या तिन्ही अपक्षांचे देखील आभार मानतो आणि 25 लोकांच्या एका चांगल्या मेजॉरिटीने आम्ही सरकार फॉर्मेशन करू. तुमचे प्रश्न येणारच आहेत म्हणून पहिल्यांदाच सांगतो, भारतीय जनता पक्षामध्ये ही पद्धत आहे. आता आमच्या सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक होईल. त्या बैठकीमध्ये 4ही राज्य म्हणजे गोव्याकरता देखील एक सेंट्रल ऑब्झर्व्हर हे नियुक्त होतील. ते सेंट्रल ऑब्झर्व्हर गोव्यामध्ये उद्या किंवा परवा जे काय असेल उद्याच येतील आणि त्यानंतर लेजिस्लेचर पार्टीची बैठक होऊन आम्ही गव्हर्नर साहेबांकडे जाऊ. त्यामुळे आम्हाला मेजॉरिटी मिळाल्यामुळे आम्हाला धावपळ करण्याची आवश्यकता नाहीये. काँग्रेस पक्षाला असं वाटत होतं की त्यांनाच मेजॉरिटी मिळेल म्हणून त्यांनी कालच गव्हर्नरला पत्र देऊन आज 3 वाजताची वेळ मागितली होती. पण आज 3 वाजता काँग्रेसचं कोणीच त्या ठिकाणी गेलं नाही, कारण जाण्यालायक त्यांच्याकडे काही वाचलंच नव्हतं. त्यामुळे गव्हर्नर साहेब वाटच पाहत होते की बाबा कोण येत आहे, पण ते काही त्या ठिकाणी गेले नाहीत. मला असं वाटतं की या ठिकाणी गोव्यामध्ये अतिशय चांगलं काम आमच्या सरकारने केलंय. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातलं सरकार असेल किंवा अध्यक्षांच्या नेतृत्वातली पार्टी असेल, या दोघांनी एक चांगला समन्वय साधल्यामुळे आणि गोव्याच्या टीमने अतिशय चांगल्या प्रकारे मेहनत केल्यामुळे हा विजय आम्हाला मिळालेला आहे. आम्ही जे लोक बाहेरून आलेलो आहोत, महाराष्ट्राची टीम देखील या ठिकाणी आली होती, त्यांनी चांगलं काम केलं आहे. पण मुळात हा विजय गोव्याच्या टीमचा विजय आहे, गोव्याच्या टीमने केलेल्या कामाचा विजय आहे. म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्री असतील, त्यांच्या मंत्रिमंडळातले त्यांचे सगळे सहकारी असतील, माननीय प्रदेशाध्यक्ष असतील, त्यांच्या पक्षातले सगळे पदाधिकारी असतील, त्यांच्या सोबतचे पदाधिकारी असतील, या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आमचे श्रीपाद भाऊ जे आमचे केंद्रीय मंत्री आहेत आणि गोव्यातले एक मोठे नेते आहेत, त्यांचे मोठं मार्गदर्शन आम्हाला या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये त्या ठिकाणी आणि ते पूर्णपणे संपूर्ण वेळ त्यांनी या निवडणुकीत दिला, म्हणून त्यांचे देखील मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो. आणि आता पुढची 5 वर्ष ही गोव्याच्या समृद्धीची अशा प्रकारेच भारतीय जनता पक्षाने घोषित केला आहे. त्या समृद्धीकडे आम्ही गोवा घेऊन जाऊ हा विश्वास मी व्यक्त करतो. गोवा में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत गोवा की जनता ने दी. इस जीत के लिए मैं गोवा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं. गोवा की जनता ने, तेंदुलकर जी या ना, विनय जी मंचर, गोवा की जनता ने ये जो जीत दी है इसका कारण देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने समूचे भारत में एक जो विश्वास का वातावरण तैयार किया है, वो वातावरण गोवा में भी हमको देखने को मिला. और साथ साथ डबल इंजन की जो सरकार पिछले 5 वर्ष काम कर रही थी, जिसने गोवा का चित्र पूरे तरीके से बदला, एक आधुनिक गोवा का निर्माण होते हुए हमने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देखे और इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट की, सोशल सेक्टर की कई योजनाएं
हमारी सरकार ने बहुत ही यशस्विता के साथ लोगों तक पहुंचाई। इसी के कारण लोगों ने एक बहुत अच्छा साथ और समर्थन हमको दिया है। अभी बीजेपी के 20 लोग चुनकर आए हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने पत्र देकर उसका समर्थन हमको दिया है। उनके 2 लोग हमारे साथ आएंगे। इसके साथ साथ 3 इंडिपेंडेंट्स, उन्होंने भी समर्थन दिया है, वो भी हमारे साथ आएंगे। कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन ये 25 लोग बिल्कुल पक्का हमारे साथ रहेंगे। तो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी सरकार फॉर्म करेगी। हमारे पार्टी की जो पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार शाम को सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। उस बैठक में चारों स्टेट के साथ साथ गोवा के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे। सेंट्रल ऑब्जर्वर गोवा में आएंगे। उसके बाद लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक होकर उसके बाद ही हम हमारा क्लेम देने के लिए, सौंपने के लिए गवर्नर साहब के पास जाएंगे। तो अभी हमको भी कोई बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि कंफर्टेबल सरकार है, कोई दौड़ दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को यह अपेक्षा थी कि शायद उनको ही मेजॉरिटी मिल रही है, इसलिए कल ही उन्होंने पत्र दे दिया गवर्नर साहब को, और आज 3 बजे का समय लिया था, लेकिन 3 बजे गवर्नर साहब के यहाँ कोई नहीं गया। गवर्नर साहब शायद उनकी राह देख रहे थे, लेकिन जाने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था। इसलिए हम लोग हमारे पार्टी की पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही गवर्नर साहब के पास जाएंगे। और आपका अगला प्रश्न शपथ विधि के बारे में भी होगा, उसके बारे में भी एक मैं आपको बता देता हूं। चूंकि हम ये चाहते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप हमारे यहां शपथ विधि में उपस्थित रहे, इसलिए चारों राज्यों का सेंट्रल लीडरशिप के साथ हम दिन तय करेंगे और उसी दिन हम शपथ विधि करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि उनको उनके उम्मीदवारों पर विश्वास नहीं है। हमको पूरा विश्वास था, इसलिए हमने कल सबको बुलाया, सबसे बातचीत की, खाना खाया और सब चले गए। हमको विश्वास था हम चुनकर आने वाले हैं और हमारे सारे लोग हमारे साथ ही रहने वाले हैं, इसलिए हमको कोई रिसोर्ट नहीं ढूंढना पड़ा। हमारे लोग जनता को और पार्टी को लॉयल है, हमको न कोई रिसोर्ट ढूंढना पड़ा, न कोई प्लेन लाना पड़ा। हम प्लेनली यहां पर आए और सरकार बना रहे हैं। टुमारो वी विल इन्फॉर्म यू, बट मोस्टली टुमारो। अभी हमारी बैठक होगी, लेकिन अभी हम आढ़ावा लेंगे, चुनकर आए उनका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। आम्हाला आवश्यकता नाही, आम्ही काँग्रेसचा कोणी घेणार नाही। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि पर्रिकर ये भारतीय जनता पार्टी का अपना घर है। जहां तक उत्पल का सवाल है, हम तो ये चाहते थे कि बीजेपी से वो लड़े, हमने उनको टिकट भी दिया था, लेकिन उनको पणजी से ही लड़ना था। अब इस संदर्भ में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब इस प्रकार से कोई लड़ते हैं तो उसका निर्णय सेंट्रल लीडरशिप लेती है। बाकी हमारे मन में पर्रिकर परिवार के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है। नाही, असं आहे की आज या संदर्भात बोलणं शक्य नाही, कारण हा आमचा अधिकारच नाही आहे, हा सेंट्रल पार्टीचा अधिकार आहे। पण तरी मी सांगतो, आम्हाला पारसेकरांचं दुःख याकरता जास्त आहे की ते सिनियर आहेत, पारसेकर हे मॅच्युअर्ड आहेत आणि त्यांना पक्षाने सगळी पदं दिली, त्यानंतरही त्यांनी अशा प्रकारची बंडखोरी करणं याचं दुःख जास्त आहे। लास्ट नाही, आम्हाला दुःख आहे त्याचं। शेवटी बाबू आसगावकर यांना एका नवीन मतदारसंघामध्ये आम्ही चॅलेंजर म्हणून पाठवलं होतं,
कठीण होतं, पण त्यांनी चांगली फाईट देण्याचा प्रयत्न केला. आणि बाबू कवळेकरांच्या संदर्भात आम्हाला दुःख आहे की ते निवडून येऊ शकले नाहीत. चला, थँक्यू. सगळ्यांक धन्यवाद. आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास.